हाय एवरीवन, आज हम लोग वेव इन ऑप्टिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो नंबर 2 है, यानी कि हम लोगों ने वेव इन ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक पहला वीडियो भी बनाया है जिसमें हम लोगों ने 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया था। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पर मैंने दिया हुआ है, आप लोग अगर हो सके तो देख सकते हो, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस इसे क्या कहते हैं। देखिए, दो ही तरह के फ्रिंजेस होते हैं, एक तो होता है फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस और दूसरा होता है फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन मतलब एंगल थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जब इक्वल थिकनेस की बात आएंगे तब हमेशा आप लोग सोचना फिज्यूस फ्रिंजेस, है ना। अगर फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन की बात आती है तो हमेशा होगा हेडिंगर फ्रिंजेस, ठीक है ना। याद हो गया, जब इंक्लाइनेशन की बात आती है, इक्वल इंक्लाइनेशन, तब एच होगा यानी कि हेडिंगर फ्रिंजेस होगा। अगर यहाँ पर थिकनेस की बात आएंगे तो फिज्यूस फ्रिंजेस होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पोरल कोहेरेंस इज कॉल्ड। यहाँ पर देखिए, दो कोहेरेंसेस आप लोग के पास था, एक था टेम्पोरल कोहेरेंस और एक था आप लोग के पास स्पेटियल कोहेरेंस। दो तरीके का कोहेरेंस था आप लोग के पास, टेम्पोरल कोहेरेंस और स्पेटियल कोहेरेंस। तो उसका और एक नाम क्या है? अगर टेम्पोरल कोहेरेंस है तो इसका होगा लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस। अगर हम लोग स्पेटियल कोहेरेंस की बात करें तब होगा क्या? तब होगा ट्रांसवर्स कोहेरेंस। शायद आप लोग यहाँ तक समझ गए, ठीक है ना। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ कोहेरेंस लेंथ एंड कोहेरेंस टाइम। आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोगों ने इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ा था सेकेंड सेमेस्टर में ही, ठीक है ना। इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ते समय हम लोगों ने क्या देखा था? कोहेरेंस कंडीशन देखा था कि दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग कोहेरेंट कब कहते हैं, या बीम ऑफ लाइट को कोहेरेंट कब कहते हैं, है ना। तो कोहेरेंट लेंथ और कोहेरेंट टाइम, उस पर हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था। तो उन लोग के बीच में डिस्टेंस क्या है? ऐसे भी आप लोग पढ़ सकते हो कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर एलसी मतलब लेंथ ऑफ द कोहेरेंट सोर्स, या कोहेरेंट आप लोग कह सकते हो, कोहेरेंट लेंथ है एलसी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मतलब स्पीड ऑफ लाइट सी इनटू टाइम मतलब टाउ सी, ठीक है ना। तो ये होगा, तो ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है ना। ये सही बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। देखिए, हम लोगों ने स्टोक्स ट्रीटमेंट पढ़ा था, है ना, स्टोक्स ट्रीटमेंट ऑन फेज चेंज, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जब डेंसर मीडियम पर कोई रिफ्लेक्ट होके आएगा तो उसका फेज चेंज होगा, और वो हम लोगों ने स्टोक्स ट्रीटमेंट के जरिए भी बताया गया था। तो कितना फेज चेंज होगा? पाई फेज चेंज होगा, है ना। यहाँ पर ऑब्वियसली जब फेज चेंज की बात आए तो एंगल में बात है, तो हमेशा पाई/2 होगा, λ/2 नहीं होगा, है ना। लैम्डा हमेशा क्या आता है? पास डिफरेंस में आता है। तो यहाँ पर अगर पाई क्या है? फेज डिफरेंस है, तो λ/2 यहाँ पर पास डिफरेंस होगा। अगर यहाँ पर फेज चेंज ना देके पास डिफरेंस दिया हुआ होता तब λ/2 हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। और इस ट्रीटमेंट को स्टोक्स ट्रीटमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रिंज वाइट ऑफ वेज शेप फिल्म। यानी कि देखिए, दो तरीके का फिल्म्स था जिससे हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न को ला सकते हैं। एक था पैरेलल शेप थिन फिल्म्स, दूसरा था वेज शेप थिन फिल्म्स। वेज शेप में क्या होता था? जो थिकनेस है वो बढ़ता जाता था। थिकनेस है जो है वो फिल्म का, यानी कि जिस क्या है स्लैब से हम लोग क्या करेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न को अचीव करेंगे, वो हमेशा ऐसे बढ़ता रहता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो उसे हम लोग कहते हैं वेज शेप फिल्म, जिसका जो फ्रिंज वाइट होगा, यानी कि जो फ्रिंजेस हम लोग अचीव करेंगे पैटर्न जो है, उसमें क्या है, एक डार्क और ब्राइट के बीच में जितना डिस्टेंस होता है या विड्थ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिंज वाइट कहते हैं। और ये होगा λ/2 म्यू थीटा, जहाँ पर लैम्डा मतलब वेवलेंथ, म्यू मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और थीटा मतलब ऑब्वियसली एंगल है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फेब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर प्रोड्यूसेस। देखिए, दो ही इंटरफेरोमीटर था, एक था माइकलसन मोरले इंटरफेरोमीटर, दूसरा था फेब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर। जो फेब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर है वो आपका हेडिंगर फ्रिंजेस देता है, और जो माइकलसन मोरले इंटरफेरोमीटर है वो दो तरीके का फ्रिंजेस आपको देख सकता है। डिपेंड करता है कि उसका जो मिरर का अरेंजमेंट है वो कैसा है। अगर मिरर क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है या इंक्लाइंड है, डिपेंड करेंगे उस पर कि हेडिंगर फ्रिंजेस होगा कि फिज्यूस फ्रिंजेस होगा, ठीक है ना। एक और बात यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है, फेब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर का जो विजिबिलिटी है V, ये होता है 2r/1 + r², जहाँ पर r मतलब क्या है? r मतलब आपका है क्या है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है,
है ना। नेक्स्ट है आपका क्या, शार्पनेस, जहाँ हम लोग f से डिनोट करते हैं, ये भी क्या है 4r/1 - r², जहाँ पर r मतलब फिर से रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ के हम लोग क्या करेंगे, वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कैसे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक ही साथ में यहाँ पर देखिए जैसे कि टेम्पोरल कोहेरेंस होगा तो स्पेटियल कोहेरेंस भी आप लोगों को साथ में पढ़ना होगा, तो और क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ के, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।